हाय फ्रेंड्स। आज ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इन्होंने कमेंट सेक्शन में आकर के लिखा है कुछ और उसके ऊपर चाहती थी ये कि वीडियो बनाई जाए। ये लिखती हैं, सुमन मैम प्लीज़ ऐसी वीडियो लाइए जिसमें आजकल की ये मॉडर्न लड़कियां कुछ बिना सोचे दूसरे किसी कपल को कुछ भी बेकार बोलकर जज करते हैं। एज गैप में जज, जल्दी शादी में जज, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर उन्हें वो सब स्ट्रगल्स, प्यार, साथ नहीं दिखाई देता, मतलब नहीं देखते। तो ऐसे लोगों से कैसे दूर रहें और अपनी लाइफ से भी दूर करें इन्हें, और इनकी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर ना आए। इससे रिलेटेड एक वीडियो लाइए प्लीज़। सबसे पहली बात ना ये समझ लीजिए कि जो लोग थोड़े डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, या फिर जो बहुत बेहतर कर रहे होते हैं, अक्सर उन्हीं से लोगों को ईर्ष्या होती है और उन्हीं को लेकर के फिर वो बुली करना, उनको खींचना नीचे या फिर जज करना या कुछ ऐसे कमेंट पास कर देना कि उनका आत्म-सम्मान भी ठेस में आ जाए, कॉन्फिडेंस भी डाउन आ जाए। अब जब आपको ये समझ आ जाएगा ना कि हम उनसे अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो फिर क्या होगा? तो होगा ये कि एक तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं, वो हमारे लेवल पे है ही नहीं। उनकी क्षमता हमसे काफ़ी कम है। अब ये जो बात है ना इनकी कि शादी जब हो जाती है हमारे पार्टनर से, हर किसी को ऐसा नहीं है कि अगर आप सुंदर हैं तो आपको भी वैसा ही मिल गया, और सुंदरता सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस से नहीं देखी जाती। कई बारी जब शादी होती है, ऐज का गैप डेफ़िनेटली होता है, इंडिया में तो ये नॉर्मल है, ठीक है? फिज़िकल अपीयरेंस का भी डिफ़रेंस हो सकता है, गैप हो सकता है, पर क्या शादी सिर्फ़ चेहरे को देख कर के, स्टेटस देख कर के, पैसे देख के होती है? शादी तो जब हम करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि फिज़िकल अपीयरेंस तो चलो, पहले दिन बहुत अच्छा लगेगा, हमेशा अच्छा लगेगा, बट उससे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, नेचर होना चाहिए इंसान का। जिसके साथ हम रह रहे हैं, उसके साथ हम खुश रहें, सामने वाला इंसान हमें प्यार कर रहा हो। और अगर जिसमें ये सब चीज़ें हैं ना, तो उसकी सुंदरता उसी से उभर के आती है। फिर वो काला है, कैसा है, गोरा है, क्या उसकी कद-काठी है, ये सब चीज़ें छुप जाती हैं। पर जहाँ पे हम इतने खुश हैं, लोग जज करने आएँगे। तभी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया था जिसमें लिखा था कि जिन लोगों को भी लेके आप टेंशन में हो, उनसे अपनी एनर्जीज़ वापस लो। अब एनर्जी वापस लेने से होता क्या है कि आप जिनको सोच-सोच के अपनी एनर्जी उधर शेयर कर रहे हो, पहले तो वो वापस लो। दूसरी चीज़, अपने मन को हम कैसे पॉज़िटिव करें? हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी कोई आपको नीचा दिखाए या आपके पार्टनर के बारे में कुछ गलत बोले, अपनी ब्लेसिंग्स आपको फ्री में दे रहा है वो। अगर कोई हमें बोले कि आप अपने हिस्से की ब्लेसिंग मुझे दे दोगे क्या? क्या हम देंगे? कभी नहीं देंगे। ब्लेसिंग्स तो हम हर जगह से चाहते हैं। हम एक लाइन भी अपनी ब्लेसिंग की शेयर कभी नहीं करेंगे, और वही ब्लेसिंग, वही पॉज़िटिव कर्मा आपका बिना कुछ किए आपको मिल रहा है, दूसरा इंसान आपको शेयर कर दे रहा है। उसे पता नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ उस टाइम पे ऐसा लगता है हमें कि हमें नहीं चाहिए, किसी के पॉज़िटिव कर्मास भी नहीं चाहिए। हमें तो अपने लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए, वो हमें परेशान ना करे। बट अब अगर उसने कर दिया है, तो भी आप परेशान मत हो। इस बात को सोच लेना, जिस टाइम पे थोड़ा हिट होगे, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम तो तुरंत रिएक्ट करते हैं, ठीक है? जिस टाइम पे ऐसा लगे, बस दूसरे थॉट में यही लाना कि कोई नहीं, इसने अपने हिस्से की जो भी अच्छी चीज़ें थी, जो भी दुआएँ थी, वो सब मेरी तरफ भेज दी हैं। जब आपकी तरफ भेजी है ना, आप और प्रॉस्पर करोगे लाइफ़ में। साथ में अपनी एनर्जी वापस ले लेना, मेरी वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने एक छोटा-सा प्रोसेस दिया है आप लोगों को, जो बहुत मदद कर रहा है। इसके बाद, क्योंकि आपने अपना लेवल हाई किया है, तो अब जो भी लोग आपको इस तरह के कोई बात बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन लोगों से दूरी बनाएँ।
ब्लॉक करें उनको, अनफ़ॉलो करें या फिर उनसे आप कभी भी बात मत करें। एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड तो अपनी बात रख दीजिए आप उनके सामने कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है और आप ऐसा मत बोलो। और अगर फिर भी वो आपको यही बात के लिए बोलते रहते हैं, तो आप उनसे दूरी बनाइए, आप उनकी बातें मत सुनिए। ये जो हमारे 5 ऑर्गन्स हैं ना सेंस वाले, सेंस ऑर्गन्स, यही तो सारे अगर मैं बोलूँ टेंशन भी है, प्रॉब्लम्स भी है, हर चीज़ को यही तो देख के अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम बुरा अपने बारे में सुन रहे हैं, कंटिन्यूअस सुन रहे हैं, तो वो हमारी गलती है कि आप उस बुराई को एंटरटेन कर रहे हो। आप एक ब्लॉक करो चीज़ों को। इंसान तो भगवान को नहीं छोड़ता, तो इंसान इंसान को कैसे छोड़ देगा? कोई भी आके आपको बुली कर रहा है, कोई भी आकर के आपको नीचा दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ आप दूरी बनाएँ, ब्लॉक करें उनको, हटाएँ उनको अपनी लाइफ़ से। और अगर पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए कि फिर भी नहीं पॉसिबल, हम उनको ब्लॉक नहीं कर सकते, लाइफ़ से नहीं हटा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो उनकी मेंटालिटी चेंज करने के लिए बड़े सारे स्पेल्स हैं या फिर सिंपल एनर्जी बॉल तो भेज ही सकते हैं आप। आप एनर्जी बॉल भेजो उनको। उनको इतना डिस्टर्ब करो आप वो वाइब्रेशन भेज के कि वो फिर कहीं पे हँसे, खेलें, उनको खुद से अंदर से फ़ील हो कि मैंने किसी को गलत बोला है। और ये ना हम सबके पास ये क्षमता है कि जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं या किसी को कुछ गलत बोलते हैं, चाहे हम उसको कितना भी जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करें, पर अंदर से कहीं से एक आवाज़ हमें पता होती है कि हमने गलत किया है। आपका काम सिर्फ इतना है कि मेडिटेशन या एनर्जी बॉल के माध्यम से उस हल्की-सी आवाज़ को इतना बढ़ा दो कि वो इंसान खुद अपनी कही हुई बातों से बेचैन हो जाए। इतना परेशान हो जाए कि उसको गिल्ट फ़ील होने लगे कि मैंने क्या बोला किसी को। फिर आप आराम से रहिए और उसने जो अपने शब्द बोले हैं, उनके शब्द उनको वापस करो। आइए ये प्रक्रिया ना अभी 2 मिनट के लिए करते हैं। आँखें बंद करके उस इंसान को इमेजिन करो कि वो सामने है और जिस भी बात से उसने आपको हर्ट किया है, वही सारी बातें वो आपकी तरफ वापस भेज रहा है। आप बस इतना विजुअलाइज़ करना कि कुछ शब्द उसके आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन आपने अपने आप को एक ऐसे बॉल में सेफ रखा है कि जिस बॉल को टच करके उसके शब्द वापस उसी के पास जा रहे हैं। अब ये शब्द उस इंसान को इतना बेचैन कर रहे हैं कि वो खुद अपने शब्दों की फ्रीक्वेंसी, अपने शब्दों की वाइब्रेशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये सारे शब्द उस पे ही लागू हो रहे हैं। आपके पास उधर से उसके अच्छे कर्म यूनिवर्स आपकी झोली में डाल रहा है। उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो आपकी सहन शक्ति ने, आपके बर्दाश्त ने आपको प्रकृति से आशीर्वाद दिया है। इसलिए ना तो आप बुली हुए हैं, ना आप झुके हैं और ना आप हारे हैं। आप डबल एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे। अब इस फीलिंग के साथ खुश हो जाएं, लंबी गहरी सांस लें, रिलैक्स करें। ये प्रक्रिया आपको जब भी सामने वाले की बात एकदम से डिस्टर्ब करने लगे, उसी टाइम आप करना। तुरंत रिलैक्स फ़ील करोगे और जो डिस्टर्बेंस आप फ़ील कर रहे हो किसी इंसान की वजह से, वो डिस्टर्बेंस आप बाउंस करके उसकी तरफ वापस भेज दो। वो खुद परेशान होना शुरू होगा।
या तो यूनिवर्स उसको सेम वही पैटर्न उसकी लाइफ में रिपीट करके देगा कोई और उसे बुली करेगा। तब उसे समझ आएगा, नहीं भी समझ आए तो ठीक है। हम तो यूनिवर्स का सिर्फ एक ही रूल जानते हैं कि जिस फीलिंग में हम रहेंगे वही फीलिंग हमारे पास वापस आती है। तो अगर वो हमें बुली कर रहा है तो उसको भी लाइफ में वही बुली मिलेगा। ठीक है? अगर वो हमें गलत बोल रहा है, वो हमें जज कर रहा है तो उसको भी वही जजमेंट मिलेगी। राइट? और हमें तो यूनिवर्स ब्लेस कर ही रहा है। ठीक है? थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे, जब भी कोई इस तरह से करे। थोड़ा पॉज़िटिव रहने की ज़रूरत है। हर एक की बातों को इन्हेल करना ज़रूरी नहीं है। इन्फेक्ट मत होइए दूसरों के इन्फेक्शन से। वो सब इन्फेक्टेड पर्सन हैं जो इस तरह के जजमेंट्स देते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं। आपके स्ट्रगल, आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे, समझाने की हमको ज़रूरत भी नहीं है। राइट? आप खुद पे प्राउड फ़ील करें, सेल्फ लव में हाई रहें, मेडिटेशन करें इस टाइम पे और अगर बहुत फिर भी तकलीफ़ हो रही है, कोई डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करें। गॉडेस हेकाटे से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनको कॉल कीजिए और उनसे भी ज़्यादा गॉडेस लिलिथ से कनेक्ट करें। गॉडेस लिलिथ इस मामले में आपको बहुत हेल्प करेंगी। एक अलग सी हीलिंग मिलेगी आपको और जिन लोगों ने भी आपको परेशान किया है, उनको अपना लेसन अपने आप मिल जाएगा। सो आई होप ये हेल्प करे आप सबको एंड यस पॉजिटिव रहिए दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।